हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रैवल विद सूवी में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमने दिल्ली से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। हम नगर के एक खूबसूरत होमस्टे में पहुंच चुके थे। अब हमारा सफर और भी रोमांचक होने जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको कराएंगे मनाली की सैर और साथ ही ले चलेंगे आपको मनाली की हसीन वादियों में। तो चलिए उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी पहली वीडियो की कुछ झलकियों पर। अगर आपने हमारी यात्रा का पहला भाग नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज सुबह से हल्की बारिश हो रही थी। हम बालकनी में ही बैठ गए। मौसम एकदम मस्त हो गया था और नज़ारे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मनाली की उन जगहों पर जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है। चाहे वो हडिम्बा माता का प्राचीन मंदिर हो या नगर कासल, मनाली की लोकल मार्केट की रौनक, मनाली का हर दृश्य मन मोह लेता है। तो चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत सफर पर जहां हर पल यादगार है। नगर कैसल, जो कि मनाली से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर, हमारे होम स्टे से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर एक पहाड़ी की चोटी पर बसा है। सबसे पहले हम वहीं गए। लकड़ी और पत्थर से बना ये महल कभी कुल्लू के राजाओं का निवास हुआ करता था। इसकी वास्तुकला, पहाड़ी शैली और कश्मीर की झलक का अद्भुत मेल है। जब यहाँ खड़े होकर वैली और सामने की चोटियों को देखते हैं तो लगता है जैसे समय थम सा गया हो। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है। हमने भी इन शानदार नज़ारों के बीच बैठकर लंच किया। ठंडी हवा, पहाड़ों का सुकून और गर्मा गर्म खाना, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। आज ये महल एक हेरिटेज होटल है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी बीते जमाने की कहानियां गूंजती हैं। आज हम जल्दी उठ गए। हमारे होम स्टे से लगभग 10-15 मिनट की दूरी पर एक वाटरफॉल है, सजला वाटरफॉल। आज हमने वहीं जाने का प्लान बनाया था। हमने अपना ट्रैक सुबह 9 बजे शुरू किया तो लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की लोकेशन वाकई में बहुत सुंदर थी। मंदिर के ठीक पीछे से ही रास्ता वाटरफॉल की ओर जाता है। हमने ट्रैकिंग के रास्ते पर चलना शुरू किया। सजला फॉल्स एक शानदार पिकनिक स्थल है। यह देवदार के पेड़ों, चीड़ के पेड़ों, सेब के बागों और आश्चर्यजनक पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ता है। रास्ता कच्चा था, कई जगहों पर पत्थरों से बचकर चलना पड़ रहा था। तभी पानी की आवाज सुनाई देने लगी और फिर एक छोटी सी जलधारा भी दिखाई दी।
अब लगने लगा था कि वाटरफॉल ज्यादा दूर नहीं है। हम उस जलधारा के साथ साथ चलते गए। धीरे धीरे वो धारा बड़ी होती गई और पानी की आवाज तेज हो गई, और फिर अगले ही पल सामने था सजला वाटरफॉल। हम कुछ देर वहां बैठकर प्रकृति का आनंद लेने लगे। वापसी में 2 डॉग हमारे साथ हो लिए। उन्हें हमने चाय पीते वक्त बिस्किट खिलाए थे। अब वो जैसे अपना फर्ज निभा रहे थे, हमें काफी दूर तक छोड़ने आए। सजला वाटरफॉल से हम मनाली आ गए। दिन का समय था और भीड़ ज्यादा नहीं थी। मॉल रोड पर थोड़ा घूमने के बाद हम मनाली वन विहार चले गए। मनाली वन विहार, जो कि मॉल रोड से कुछ ही कदमों की दूरी पर है, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा ये पार्क हर उस यात्री के लिए परफेक्ट जगह है जो भीड़ से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहता है। यहाँ का वातावरण बेहद शांत है। सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और हल्की हवा की आवाज सुनाई देती है। अगर चाहें तो यहाँ बेंच पर बैठकर रिलैक्स कर सकते हैं, लकड़ी के रास्तों पर टहल सकते हैं या बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। अगर आप मनाली आएं तो वन विहार को जरूर एक्सप्लोर करें। ये जगह आपको प्रकृति से जोड़ेगी और शायद खुद से भी। वन विहार से होकर हम फिर से मॉल रोड आ गए। अब बारी थी लंच की और इसके लिए हमने चुना चॉपस्टिक्स रेस्टोरेंट। यहाँ का तिब्बती और चाइनीज खाना बहुत फेमस है। लंच करने के बाद हम मनाली ISBT के पीछे वाले मार्केट से होते हुए टैक्सी स्टैंड पहुंचे। वहीं से हमने टैक्सी ली और निकल पड़े हडिम्बा देवी मंदिर की ओर। घने देवदार के जंगलों के बीच बसा ये मंदिर अपनी शांति और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पहुंचते ही मन को एक अलग ही सुकून महसूस होता है। जैसे ही हम टैक्सी से उतरे,
सामने दिखाई दिया हडिम्बा देवी मंदिर, जो घने देवदार के जंगलों के बीच बेहद शांत और दिव्य माहौल में स्थित है। ये मंदिर महाभारत की पात्र भीम की पत्नी हडिम्बा देवी को समर्पित है। लकड़ी और पत्थर से बना ये मंदिर अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आते ही एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, बस शुद्ध हवा और एक आध्यात्मिक शांति। मंदिर के पीछे एक सुंदर वन विहार है जो मन को शांति और ताजगी से भर देता है। ये एक शांत और सुंदर जगह है जो देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। यह स्थान फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। हम भी यहाँ कुछ देर बैठे रहे और बहुत शांति का अनुभव किया। अगर आप मनाली आ रहे हैं तो हडिम्बा देवी मंदिर जरूर देखें, क्योंकि यहाँ सिर्फ दर्शन ही नहीं, आत्मा को छू लेने वाला अनुभव भी मिलता है। हडिम्बा मंदिर से हम देवलोक कल्चरल पार्क बरागरण की ओर निकल पड़े। वहां तक पहुंचने में हमें तकरीबन 30 मिनट का समय लगा। रास्ता बेहद खूबसूरत था। एक ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी ओर बहती ब्यास नदी। हर मोड़ पर कुदरत अपनी नई झलक दिखा रही थी। जैसे ही हम देवलोक पहुंचे, ऐसा लगा जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों, जहां हिमाचली संस्कृति, वास्तुकला और प्राकृतिक सौंदर्य एक साथ जीवित है। ब्यास नदी के किनारे और देवदार के जंगलों के बीच बसा यह स्थान भीड़ भाड़ और शोर से दूर एकदम शांत और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करता है। ये जगह किसी परी कथा से कम नहीं लगती। ब्यास नदी के किनारे स्थित ये नवनिर्मित संपत्ति हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समर्पित एक अनोखा थीम पार्क है, जो अपने आप में पहली बार इस तरह की अवधारणा को साकार करता है। पर्वतीय सौंदर्य के बीच स्थित ये संपत्ति पारंपरिक और आकर्षक काटकुनी शैली में बनाई गई है, जिसमें लकड़ी और पत्थर का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है।
यहाँ का हर कोना शांति से भरा हुआ है। पक्षियों की चहचहाहट और चारों ओर फैली हरियाली मन को भीतर तक सुकून देती है। अगर आप भी मनाली में कुछ अलग, सादा और सच्चे मन का अनुभव करना चाहते हैं तो देवलोक कल्चरल पार्क जरूर आएं। अगले दिन हम निकले रोहतांग पास की ओर। मनाली का नाम आते ही रोहतांग पास की तस्वीर अपने आप जहन में तैरने लगती है। मनाली से आगे बढ़ते हुए हर मोड़ पर एक नया नजारा, हर चढ़ाई पर एक नई कहानी। कुछ दूर चल के आता है राहला फॉल, ऊंचाई से गिरता हुआ झरना। इसकी ठंडी ठंडी बूंदें चेहरे को छूती हैं और पानी की आवाज एक अजीब सी ताजगी से भर देती हैं। राहला फॉल से आगे चलते हुए हमें और भी हसीन नजारे देखने को मिले। पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती जा रही थी और रास्ते हर मोड़ पर और भी खूबसूरत होते जा रहे थे।
थोड़ी दूर चलकर हमें एक झरना नजर आया। पहाड़ों के बीच से गिरता हुआ, बिल्कुल किसी चित्र की तरह लग रहा था। वहां तक जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हम दूर से ही रुककर उसे निहारने लगे। कुछ दूर चल के हम पहुंचे मढ़ी। रोहतांग पास की ओर जाते हुए एक बेहद प्यारी सी जगह है। यहाँ कुछ ढाबे और छोटे कैफे भी हैं, जहां आप मैगी, चाय, कॉफी या गर्मा गर्म पराठों का मजा ले सकते हैं। सामने एक मंदिर था। सीढ़ियां चढ़कर हम वहां पहुंच गए। मंदिर बंद था, लेकिन वहां से जो दृश्य दिखाई दे रहे थे वाकई में बेहद शानदार थे। थोड़ी देर वहीं बैठकर उस शांति को महसूस किया, चाय पी, फिर तैयार हुए अपनी अगली मंजिल। हमारा अगला स्टॉप ब्यास कुंड था, जहां से पवित्र ब्यास नदी की उत्पत्ति मानी जाती है। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच स्थित यह छोटा सा जल स्रोत देखने में जितना शांत लगता है, उतना ही आध्यात्मिक अनुभव भी कराता है। ठंडी ठंडी हवा, चारों ओर चमकती बर्फ और उसके बीच यह पवित्र कुंड, ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती और आकाश यहीं आकर एक हो गए हों। यहाँ आकर एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है, जैसे कुछ पल के लिए समय ठहर गया हो। रोहतांग अब बस कुछ ही दूर था। थोड़ी दूरी पर जाकर हमने गाड़ी साइड में लगाई और सड़क से नीचे की ओर उतर गए। नीचे उतरते ही चारों तरफ फैली वादियों का जो नजारा मिला, वो शब्दों से परे था। हवा में एक अजीब सी ताजगी थी और हर कदम पर लग रहा था जैसे हम किसी कहानी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। हमने भी वहीं बैठकर कुछ देर उस नजारे को बस महसूस किया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, जैसे वो पल हमारे लिए ही बना हो। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल कैमरे में नहीं, दिल में कैद हो जाते हैं, और ये पल भी वैसा ही था। हम वहां से चलकर अब सिस्सू की ओर निकल गए। जैसे ही हमने रोहतांग से नीचे उतरना शुरू किया, नजारे धीरे धीरे बदलने लगे। रास्ता अब हरे भरे पहाड़ों की ओर ले जा रहा था। घूमती फिरती सड़कें, नीचे गहरी खाई और सामने नजर आती चंद्र नदी। एक ओर रोमांच था तो दूसरी ओर सुकून भी। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और सड़क भी एकदम बेहतरीन हालत में थी। करीब 10-15 मिनट की ड्राइव के बाद हमें लाहौल क्षेत्र में स्वागत करता हुआ एक सुंदर सा गेट दिखाई दिया, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, वेलकम टू लाहौल। गेट को पार करते ही रास्ता धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगा। सिस्सू पहुंचते ही सबसे पहले जो चीज आपका दिल जीत लेती है, वो है यहाँ का प्रसिद्ध सिस्सू वाटरफॉल। ऊंचाई से गिरता हुआ पानी और नीचे चंद्रा नदी और वहां से दिखते हुए शिखर जो दिल को छू रहे थे। हम वहीं पास के एक ढाबे पर बैठ गए। वहां गर्मा गर्म मैगी बनवाई और चाय का ऑर्डर दे दिया। सिस्सू की हसीन वादियों को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था वहां से उठने का। वो बहती हवा, सामने झरना, नीचे चंद्रा नदी। लेकिन वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था और हमें भी अब निकलना था। हमने गाड़ी स्टार्ट की और अटल टनल के रास्ते वापस चल पड़े, मनाली की ओर। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। हमारी ये यात्रा अभी जारी रहेगी।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द इस यात्रा के अंतिम भाग में। तब तक के लिए शुभ यात्रा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।